हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर भी किया है, सिलेक्ट भी हुआ हूँ। उसके बाद फिर से मैंने छोड़ा भी है जॉब और फिर से दिया भी है और इस बार भी मेंस दिया है। इतने सारे अनुभव के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोचिए कि आप करंट की आप आय दृष्टि पढ़ लें, घटनासार पढ़ लें, एडुटेरिया पढ़ लें या कोई और भी किताब पढ़ लें, फिर भी आप एग्ज़ाम में जाके सवाल आपसे गलत हो जा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, इसके लिए आपको पहला जो चीज़ होता है वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, एक बार भी दिया है, तो अब एक बार दोबारा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही हैं। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए अगर एग्ज़ाम पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार से होता आया है, जैसा कि पीसीएस प्रीलिम्स है, सालों से होता आ रहा है, तो कोई भी एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। पैटर्न थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन मेन जो मूल भावना होती है किसी भी एग्ज़ाम की, क्योंकि आयोग सेम है, तो वो कैसे लोगों को चाह रहा है उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं और चीज़ें उतनी चीज़ जल्दी से नहीं बदलती हैं। उनका जो मूल भाव है, सेंट्रल आइडिया हमेशा सेम ही रहता है। तो इसीलिए किसी एग्ज़ाम को समझने के लिए कि उसमें क्या होने वाला है, कैसे करना है, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखिए और उससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है। इसी इसी क्रम में मेरा ये मानना है कि कोई भी किताब अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या घटनासार की हिस्ट्री पढ़ रहे हो या किरण की हिस्ट्री पढ़ रहे हो या इवन लूसेंट भी पढ़ रहे हो, उससे भी काफ़ी हद तक काम हो जाता है। तो अगर आप अपने जो भी सोर्सेज हैं उनको क्लियर रखिए और सोर्सेज बदलिए मत, सोर्सेज कभी मत बदलिए। इस पीसीएस प्रीलिम्स के 3 मूल मंत्र हैं, 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला जो आपका सोर्स है उसको पढ़िए, दूसरा है ये कि पीवाईक्यू का पुनरावलोकन है उसको पढ़ जाइए, और करंट अफेयर्स कभी भी 10 किताब मत पढ़िए। कभी भी फैक्ट के बहुत ज़्यादा फैक्ट जो होते हैं, जैसी कौन सी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज किस दिन हुआ, ऐसे फैक्ट्स के पीछे कभी मत भागिए। कभी मत भागिए कि कितने दिवस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है, 10 का लिस्ट बनाइए अपने हिसाब से, उनको याद रखिए। उसके अलावा कभी मत भागिए। ये सब चीज़ें एकदम फालतू होती हैं, इनका कोई आउटपुट नहीं है। किसी भी कितना एक्सरसाइज आप याद रख लेंगे, 2-4 याद रखने की कोशिश करिए, वो सफिशियंट है उसके लिए। बहुत ज़्यादा याद मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन उठाइए, उससे उसका करंट अफेयर्स पढ़ जाइए। और तीसरी चीज़ होती है, पहला हो गया पीवाई की, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स, तीसरी चीज़ होती है कि आपका सब्जेक्ट वाइज जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है, कौन कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। किसी भी किताब के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप स्पेशल पढ़ रहे हो, यूपी पे स्पेशल के लिए आप कोई भी किताब उठा लीजिए। जैसे मैंने वाणी प्रकाशन वाली पढ़ी थी, वाणी या बौद्धिक कुछ तो नाम है उसका प्रकाशन का, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, वो इतनी अच्छी किताब है कि आपको मेंस में भी काम आएगी। सेम वही रामसार स्थल आएंगे, सेम वही फोक डांस आएंगे, वही काम आएंगे। उन्हीं से आपका मेंस का आंसर भी बनता है। अगर आपको फोक डांसेस का नाम नहीं पता है तो फोक डांसेस से क्या होता है, उसका सामाजिक कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक्स को समझिए और इसके लिए किताब फिक्स करिए। यूपी स्पेशल के लिए एक से ज़्यादा किताब नहीं होनी चाहिए, करंट के लिए एक से ज़्यादा किताब नहीं होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा किताब नहीं होनी चाहिए। एक से जैसे हिस्ट्री है तो उसमें अगर आप कोई भी पढ़ रहे हैं, अगर किरण में दिया हुआ है मॉडर्न तक, तो किरण पूरा ही पढ़िए, एक ही किताब पढ़िए, दोबारा कोई और किताब मत पढ़िए। या घटनासार की अलग अलग हिस्ट्री आती है, उसकी आप पढ़ रहे हैं, उसकी 3 किताबें आती हैं पतली पतली, तो वही पढ़िए। उसके अलावा फिर एनसीईआरटी में मत जाइए, यूपी पीसीएस के लिए तो मत जाइए। लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यू को जोड़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा मत पढ़िए। कौन क्या बता रहा है, यूट्यूब पे 1000 के 1000 लेक्चर पड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। 50 दिन का प्लान, 30 दिन का प्लान, 80 दिन का प्लान, इन प्लान्स का कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह से ज्योग्राफी का, जैसे आप महेश बर्नवाल पढ़ रहे हैं हिंदी वाले, या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बिना आपका जो क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, वो मुश्किल होता है। एनसीईआरटी से आप क्लियर कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए, लेकिन कितने पर्वत हैं, श्रेणियाँ हैं, नदी नाले, ये सब जानने के लिए आप एक छोटा सा बना लीजिए पीवाईक्यू, प्लस उसके अलावा कोई आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसको लिख लीजिए, उसके थ्रू आप बनाते जाइए। तो इससे आपका ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। ज्योग्राफी में क्या है कि आप फैक्ट्स जैसे नदियाँ, पहाड़, शहर, बंदरगाह, इनका एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट के बाहर कभी मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। 4 अगर ऑप्शन आते हैं तो आप उसमें से कर जाओगे,
ज़्यादा के पीछे मत भागिए। उसी क्रम में आता है पॉलिटी। पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसके बाहर मत जाइए, बस उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी यूपी के एग्जाम में क्या पूछा जाता है। शेड्यूल्ड पार्ट्स आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स, शेड्यूल्स पूरे, पार्ट पूरे, इनको ध्यान में रखिए। जरूरी नहीं कि सारे याद हों, शेड्यूल पूरे याद हो जरूरी बिल्कुल नहीं है। 10 है, 10 में से 8 याद हो आप कर जाओगे। पार्ट्स 22 हैं, 24 हैं, जो भी हैं उसमें से 15-20 भी आपको याद हैं, इंपॉर्टेंट वाले ध्यान रखिए और सीक्वेंस में रखिए कि पहले देश बना होगा, फिर संघ होगा, राज्य होंगे, फिर बाकी चीज़ें आएंगी, उसी क्रम में आप समझिए। अगर आप समझ के करेंगे तो कर जाएंगे कि पहले कोई चीज़ की बात हो रही होगी, देश की बात हो रही होगी, बाउंड्री की बात हो रहेगी, फिर नागरिकता की बात आएगी, फिर बाकी चीज़ों की बात आएगी। अगर ऐसे सोच के आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। इस तरह से आप करते जाएंगे। साइंस के ज़रूरी है कि साइंस में आप समझिए कि साइंस पूछा क्या जाता है। कोई साइंस आपको साइंटिस्ट नहीं समझ रहा है, साइंस आपसे बेसिक पूछी जाती है, जैसे प्रकाश कैसे काम करता है, मिरर क्या करता है, ये सब चीज़ें जो दैनिक जीवन में यूज होती है वही साइंस पूछा जाता है। और बायोलॉजी में लाइफ साइंसेस पूछी जाती हैं, बेसिकली बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, उनका एंजाइम्स क्या होता है, विटामिन, प्रोटीन, इन पे ध्यान रखिए, इनको बस याद रखिए। पूरा बायोलॉजी पढ़ के बायोलॉजी का मास्टर नहीं बनना है आपको, नीट का एग्जाम नहीं, डॉक्टर नहीं बनना है आपको, तो उन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए। उसी तरह से इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, इकोलॉजिक सिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होता है, इनका बेसिक समझिए। और जो भी उसके अलावा कुछ एक्ट्स के बारे में आता है, कौन सा एक्ट किससे बनाता है, क्या चीज़ किसके अंदर में आती है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, वाटर कंजर्वेशन है, एयर पोल्यूशन है, फॉरेस्ट का एक्ट है, इनके बारे में बेसिक्स पता करिए। ज़्यादा जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप कूदते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा हाथ। उसी तरह से इकनॉमी है, इकनॉमी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, स्कीम्स हैं इकनॉमी रिलेटेड या बाकी स्कीम्स हैं उनको पढ़िए, उन पे ध्यान रखिए, बाकी ज़्यादा आगे पीछे मत भागिए। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, पहला किसी भी एग्ज़ाम का तरीका है वो PYQ आपको होना ही चाहिए। यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, 1-2 सवाल आएंगे, चाहे ज़्यादा अभी आ गए तो आप कर जाओगे, इससे ऊपर मत जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दाएँ बाएँ मत भागिए। और टेस्ट सीरीज़ नोट्स ये दे दो, वो दे दो, इसका PDF दे दो, उसका PDF दे दो, इसके पीछे नहीं जाना है। मिनिमम रखिए। टेस्ट सीरीज 1 लगाइए, 2 लगाइए, जितना आपके पास समय है उतना ही लगाइए, उसके ज़्यादा मत लगाइए। यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी से लड़ना नहीं है। लड़ाई हमेशा एग्ज़ाम की खुद से होती है, उसका पता है कि कट ऑफ यहाँ तक रहता है तो उतना ही नंबर लाना है, उसमें क्या मतलब कि पड़ोसी कितना लाता है। तो ये सब चक्करों में मत पढ़िए और अपना चीज़ें लिमिट करिए। और हमेशा बेसिक ध्यान रखिए। PYQ करंट की ये किताब और बेसिक किताबें जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, बस उतना ही, और उनको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, बार बार पढ़िए। ये शुरू के 30 दिन में ख़त्म कर लेना है, उसके बाद उन्हीं को बार बार करना है। वही करंट फिर से पढ़ना है, वही PSSL फिर से पढ़ना है, वो भी PYQ फिर से देखना है। PYQ का भी छोटा बना लीजिए। PYQ के सारे नोट्स, सारे फैक्ट्स कवर करके मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया हुआ रहेगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे सारे मिल जाएंगे, एक एक करके मैं सारे डाल दूँगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर टेस्ट सीरीज़ की बात होगी वो टेस्ट भी बना दूंगा मैं, आप उससे कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।